मैग्नेटिज्म। हम सब ने सुना है कि ये एक इनविजिबल फोर्स होता है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रेपेल करते हैं। लेकिन ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? जैसे एक मैग्नेट को हम हमेशा एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, एक बेसिक ऑब्जेक्ट जिसके पास एक फोर्स की प्रॉपर्टी है। पर क्या ये ऑब्जेक्ट सच में एक फिक्स्ड एंटिटी भी है? क्या ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोल्स हैं जिन्हें हम नॉर्थ एंड साउथ कहते हैं, क्या ये रियल में वैसे ही काम करते हैं जैसा हम समझते हैं? आज के इस वीडियो के अंदर आपके मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम इस टॉपिक को बहुत डीप में समझेंगे कि आखिर इसका मैकेनिज्म कैसा होता है एंड ये काम कैसे करता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री की। तो मैग्नेटिज्म हर एक चीज़ की तरह ये भी डिस्कवर हुआ था एंशिएंट ग्रीस के अंदर। एंड ये हज़ारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में किस तरीके से मिला? एक पत्थर के तरीके से एक पत्थर मिला एंड इसका नाम था लोडस्टोन। एंड माना जाता है एक स्टोरी के मुताबिक एक बार एक कैटल हर्डर यानी कि भेड़ चराने वाला, वो उसके हाथ में एक स्टिक थी जिसके ऊपर आयरन का एक टिप था, जिसकी वजह से जब वो एक पहाड़ के पास से अपनी भेड़ों को चरा रहा था तब उसकी स्टिक का जो आयरन वाला पार्ट था वो अचानक से पहाड़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। हर किसी की तरह उस वक्त उसे भी नहीं पता था कि आखिर ये हो क्यों रहा है, और फिर इसी के बारे में और पता किया गया तो पता चला यहाँ पर से एक ऐसा अनडिस्कवर्ड फोर्स आ रहा था जिसे मैग्नेटिज्म कहते हैं, जो कि लोडस्टोन नाम के एक पत्थर से आ रहा था। फिर इसके बारे में और डिस्कवरी करी गई एंड धीरे धीरे इसे मैग्नेट का नाम दिया गया। 12th सेंचुरी आते आते चाइनीज डिस्कवरर्स ने और नेविगेटर्स ने इसका यूज़ करके एक बहुत काम का टूल बनाया जिसे हम आज के टाइम पे जानते हैं मैग्नेटिक कॉम्पस के नाम से। इसके हेल्प से उस वक्त में हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते थे, क्योंकि जैसे आज हम सभी को पता है कि अर्थ के पास खुद की एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए उसकी हेल्प से हम कॉम्पस से हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा सकते थे। एंड इसी से साइमल्टेनियसली हम साउथ भी पता लगा सकते थे, जिसकी वजह से नेविगेटर्स को बहुत आसानी हुई डायरेक्शंस का पता करने में, क्योंकि उस वक्त जैसे जीपीएस जैसी चीज़ें वहाँ नहीं होती थी, इसलिए कॉम्पास बहुत ज़्यादा काम की चीज़ बन गई थी। और धीरे धीरे कई साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स ने इसके कॉन्सेप्ट को समझा। 12th सेंचुरी तक ये भी समझ में आ गया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी मटेरियल के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स की वजह से होती हैं जो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, पर अभी तक ये नहीं पता था कि आखिर वो पार्टिकल्स होते कौन से हैं और आखिर प्रॉपर्ली इसका मैकेनिज्म क्या होता है, और आखिर ऐसा क्या होता है कि बिना छुए ये किसी भी आयरन कोबाल्ट जैसे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है एंड इसके दोनों पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। अब बात करते हैं कि मैग्नेट्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैग्नेट का कोर कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स एक इनविजिबल फोर्स की फील्ड होती हैं जिसके अंदर वो पूरा काम करता है और मैग्नेटिज्म उसी के दायरे के अंदर रहता है। जो मैग्नेट्स के अराउंड बन जाते हैं, ये फोर्स फील्ड मैग्नेट के पोल्स के थ्रू क्रिएट होता है जो हमेशा ऑपोजिट होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, एंड इसी से हमें दो पोल्स मिलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। जब हम मैग्नेट को तोड़ते हैं तो वो अपने पोल्स को मेंटेन करता है। इसका मतलब ये है कि एक सिंपल मैग्नेट अगर तोड़ दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अ बार मैग्नेट लाइक दिस, अगर वो मैं उसे तोड़ दूं तो वो दो छोटे छोटे मैग्नेट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हर एक के पास अपना नॉर्थ एंड साउथ होगा। भले ही मैं उन्हें ऐसे प्रॉपरली बीच से काटूं कि उनका नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड हो जाए, फिर भी उस नॉर्थ वाले के पीछे एक नया साउथ पोल भी क्रिएट हो जाएगा, यानी कि दोनों के पास अपने अपने दोनों पोल्स होंगे। ये चीज़ हमें यह दिखाती है कि मैग्नेटिज्म
एक्चुअली एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जो किसी भी मटेरियल के एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है एंड उसके ऊपर अप्लाइड कोई भी फिजिकल फोर्स उसे चेंज नहीं कर सकता। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है? इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन्स। इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अराउंड एक स्पिन करते हैं एंड इस स्पिन को नॉर्मली लोग स्पिन ही कहते हैं एक्चुअली, बट जब ये इलेक्ट्रॉन एक पूरा स्पिन खत्म करते हैं और उसके बाद में उसकी डायरेक्शन सारे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एटम के अराउंड होते हैं और ज़्यादातर सब्सटेंसेस के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी डायरेक्शन, इनके स्पिन की डायरेक्शन अलग अलग होती है, पर कुछ ऐसे सेलेक्टेड सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर ये अलाइन हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन्स एक सेम डायरेक्शन के अंदर क्रिएट होते हैं और अगर ये स्पिन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं तो वे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नाम का फोर्स फील्ड बनाते हैं। इसलिए कोई भी मटेरियल तभी मैग्नेट बन सकता है जब उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करते रहें। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम तो सुना ही होगा। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ऐसे ही क्रिएट होता है, मैकेनिज्म उसका भी सेम ही होता है। हम इलेक्ट्रिसिटी देकर उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह अलाइन करवाते हैं, किसको? उनके स्पिन की डायरेक्शन को। अब जानते हैं कुछ ऐसे नई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि शायद आपने ना सुना हो। सबसे पहला फैक्ट ये है कि हमें ये तो पता ही है अर्थ अपने आप में एक जाइंट मैग्नेट है, पर आपने कभी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो सुना होगा ही, पर ये जो हमारी कंपास को गाइड करता है ये भी इसी की वजह से होता है। एंड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम में से एक काम जो कि है हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना, किससे प्रोटेक्ट करना? यानी कि सन से यानी कि सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना। सन से कई हार्मफुल रेज आती हैं एंड सोलर रेडिएशन आता है जिससे प्रोटेक्ट हमें बहुत सारी गैसेस भी करती हैं एटमॉस्फेयर में, पर ये जो सोलर रेडिएशन होता है ये अलग चीज़ होती है, इससे मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैग्नेट सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से मैग्नेट्स का इफेक्ट एयर, वाटर एंड मटेरियल्स यानी कि नॉर्मल सॉलिड सब्सटेंसेस में तो है ही, पर साथ ही में ये स्पेस तक भी एक्सटेंड करा जा सकता है। मैग्नेटिक लेविटेशन के कॉन्सेप्ट को तो आज भी हम ट्रेन सिस्टम्स में यूज़ करते हुए देख रहे हैं, जिसमें ट्रेन्स ट्रैक के ऊपर सस्पेंड कर स्पीड गेन करती है भले ही वो उसके ऊपर फ्रिक्शन कर रही है। यस, क्या आपने बात नोटिस करी है कि ट्रेन भले ही ज़मीन के ऊपर यानी कि उस ट्रैक के ऊपर इतना फ्रिक्शन करती है पर फिर भी उसकी स्पीड कम नहीं होती। बहुत सारे डिवाइसेस में जैसे कि फ्रिज, फोन्स में हम देख सकते हैं मैग्नेट्स यूज़ होती है। जब हम मैग्नेटिज्म के बारे में सोचते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक सिंपल अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स और पावरफुल फोर्स है जो हमारे आसपास हर वक्त एग्जिस्ट करते हुए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी कमाल की वीडियोस आपके सामने आती रहें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो के अंदर।